प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की चर्चा। कहा, इन राज्यों में स्थिति नियंत्रित हुई तो देश जीत जाएगा कोरोना के खिलाफ जंग। कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए अब लेनी होगी अपॉइंटमेंट। मुख्यमंत्री बोले, एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगी रजिस्ट्रियां। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, मेधावी युवाओं को रोजगार के लिए दिलवाई जाएगी एडिशनल ट्रेनिंग। और देश में रिकवरी रेट में लगातार सुधार जारी, करीब 70% पहुंचा आंकड़ा। मृत्यु दर भी गिरकर 2% से हुई कम। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में सभी 10 राज्यों के कोरोना के ताज़ा हालात और तैयारियों पर विस्तार से बातचीत की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सक्रिय मामलों का प्रतिशत कम हुआ और रिकवरी रेट बढ़ा है, जिसका अर्थ है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि इससे लोगों के बीच में भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ा है व डर भी कुछ कम हुआ है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन 10 राज्यों में संक्रमण पर नियंत्रण पा लिया गया तो देश कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाएगा। कम हुआ है, रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इससे लोगों के बीच भी एक भरोसा बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है और डर का माहौल भी कुछ कम हुआ है। कहीं न कहीं ये एक भाव आज निकल कर आया है कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने के सबसे प्रभावशाली उपाय संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाना, नियंत्रण और निगरानी है। उन्होंने कहा कि जनता भी इस बात को समझ रही है और सहयोग कर रही है कि कोरोना के खिलाफ कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस ये सबसे प्रभावी हथियार है। अब जनता भी इस बात को समझ रही है, लोग पूरी तरह सहयोग भी कर रहे हैं। ये जागरूकता की हमारी कोशिशों से एक अच्छे परिणाम की तरफ हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर संक्रमण होने के 72 घंटे के अंदर पहचान कर ली जाए तो उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरुआत के 72 घंटे में ही केसेस की पहचान कर ले तो ये संक्रमण काफी हद तक धीमा हो जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों को राजस्व विभाग की ई-पंजीकरण प्रणाली के साथ जोड़ने को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए ई-अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया गया है। हालांकि कृषि भूमि के विलेखों और शहरी क्षेत्रों में भूमि के पंजीकरण के लिए ई-अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होगी और जल्द ही नए सिरे से पंजीकरण का कार्य भी शुरू किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के ई-पंजीकरण के लिए मॉड्यूल राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में स्थित भूमि जो हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 7A के तहत
सहित घोषित अधिसूचित है और वे गांव जहां जमाबंदी वर्तमान में ऑफलाइन है या वेब हेलरीज पर उपलब्ध नहीं है, इनसे संबंधित भूमि के विलेख का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ समय के लिए नियंत्रित क्षेत्र में भी भूमि विलेखों का पंजीकरण नहीं होगा। बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में कुल 32 लाख संपत्तियां हैं, जिनमें से 18 लाख संपत्तियों के डाटा को विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। शेष संपत्तियों को भी 31 अक्टूबर तक एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 15,83,000 के ऊपर पहुंच गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार होने के बाद यह करीब 70% तक पहुंच गया है। भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 2% से भी कम हो गई है। अब देश में कोरोना संक्रमण के 6,39,929 सक्रिय मामले हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश का रिकवरी रेट 83.65% तक पहुंच गया है। अब तक प्रदेश में 35,000 से अधिक मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना महामारी से अब तक 489 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 6,448 है। मृत्यु दर घटकर 1.15% हो गई है। कोरोना मामलों के दोगुने होने की दर 29 दिन है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में काम कर रही वैक्सीन प्रशासन विशेषज्ञ समिति की बैठक कल 12 अगस्त को होगी। बैठक में कोविड-19 वैक्सीन की खरीद, रसद और नैतिक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। यह समिति राज्य सरकारों, वैक्सीन निर्माताओं और सभी हितधारकों के साथ इस मसले पर बातचीत करेगी। दूसरी तरफ आरोग्य सेतु ऐप इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 15 करोड़ से पार हो चुकी है। यह ऐप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में मदद करता है। साथ ही यह ऐप आसपास मौजूद कोरोना पॉजिटिव लोगों का पता लगाने में भी सहायक है। आरोग्य सेतु ऐप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ मोबाइल नंबर, लोकेशन और ब्लूटूथ का उपयोग करता है और बताता है कि आप कोरोना के जोखिम क्षेत्र में हैं या नहीं। प्रदेश में निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% नौकरियां देने के अध्यादेश को जल्द मंजूरी देने की मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज चंडीगढ़ में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मिले। हाल ही में कैबिनेट ने यह अध्यादेश पास किया था। मुलाकात के बाद उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यपाल द्वारा इस अध्यादेश को कानूनी राय के लिए हरियाणा के महाधिवक्ता के पास भेजा गया है। युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार ने यूपीएससी स्टाफ सिलेक्शन और एचपीएससी जैसी संस्थाओं के लिखित परीक्षा में 90% से अधिक अंक हासिल करने वाले युवाओं को एडिशनल ट्रेनिंग दिलवाने का भी फैसला किया है, ताकि वे आसानी से रोजगार हासिल कर सके। के मूल निवासियों के लिए रिजर्वेशन का ऑर्डिनेंस है, उसको भी एक्सपीडिशियस तरीके से प्रोसेस करे। उसमें अगर कोई उनकी तरफ से ओपिनियन है जो प्रदेश सरकार को ऐड करना चाहिए, उसके ऊपर भी, या फिर इस ऑर्डिनेंस को, जैसे आंध्र प्रदेश के महामहिम ने प्रदेश के अंदर ही अपना कंसेंट देकर इसको लागू किया था, हरियाणा प्रदेश में भी लागू करने का काम कर। जो हमारे 90th परसेंटाइल से ऊपर के बच्चे हैं, सिविल सर्विसेज या पब्लिक सर्विसेज या स्टाफ सिलेक्शन के पेपर देते हैं या अलग अलग कॉम्पिटिटिव पेपर देते हैं, उनको भी हम एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के साथ एडिशनल ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अगले सोमवार से संपत्ति की ऑनलाइन खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी। इसके बाद 24 अगस्त से हरियाणा के 9 नगर निगमों और 15 नगर पालिकाओं व नगर परिषदों के कंट्रोल एरिया में ज़मीन की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि ज़मीन की खरीद फरोख्त के लिए अब ऑनलाइन फीस भरकर तत्काल अपॉइंटमेंट लिया जा सकेगा। एक एक विषय पर चर्चा हुई। कल से हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद या बिक्री होगी, उसकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नेक्स्ट मंडे से हम खोलने का काम करेंगे। किसी व्यक्ति को
गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आज से प्रदेश के सभी जिलों में सीरो सर्वे शुरू कर दिया गया है। इस टेस्ट से यह पता लगाया जा सकेगा कि कितने लोगों में कोरोना आकर जा चुका है। इसके लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। चंडीगढ़ में आज इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हर जिले में रेंडमली 850 लोगों के टेस्ट किए जाएंगे। गाँव में भी क्लस्टर बनाए जाएंगे और उसमें भी लोगों के टेस्ट किए जाएंगे। अनिल विज ने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट से हमें आगे इस बीमारी से निपटने के लिए मदद मिल सकेगी। हमने आज से प्रदेश के सभी जिलों में सीरो सर्वे कराना आरंभ किया है। सीरो सर्वे से पता लगता है कि कितने लोगों में कोरोना आकर जा चुका है। ये एंटीबॉडी टेस्ट है। हर जिले में 850 लोगों का रैंडम टेस्ट करेंगे। देश को आज़ाद करवाने में आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। रेवाड़ी जिले के 101 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी हरि सिंह ने भी देश को आज़ाद करवाने के लिए यातनाएं सही। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में 1938 में अंग्रेजी सेना द्वारा पकड़े जाने के बाद उन्हें और उनके साथियों को जर्मनी में कैद रखा गया था। इस दौरान उनसे भूखे प्यासे खेतों में कार्य कराया जाता था। उन्होंने बताया कि वे 6 साल तक जर्मनी में कैद रहे। यहाँ उनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई। स्वतंत्रता सेनानी हरि सिंह ने बताया कि इसके बाद 1 माह बाद उन्हें आगरा के जंगलों में छोड़ दिया गया। हरि सिंह ने केंद्र सरकार के द्वारा कश्मीर से धारा 370 हटाने के निर्णय को महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश को सही दिशा में ले जा रही है। तो सुभाष साहब ये जवाब खून को आज़ादी दूंगा। हमने कहा खून देंगे। फिर असौदा से हमें आगरा से पड़े वहाँ छोड़े जमा वहाँ से मोदी ने 370 जो ये धारा लगाई उसके पंडित जी ने मैंने ये तोड़ना एक छोटा मोटा आदमी काम नहीं। अभी तो हम कई साल से बना। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। सरकार द्वारा कृषि उपकरणों पर भारी सब्सिडी देने से किसानों में खुशी की लहर है। कैथल जिले के कृषि उप निदेशक डॉक्टर करमचंद ने बताया कि जिले के किसानों को 825 कृषि उपकरणों पर 4 करोड़ 23 लाख की सब्सिडी दी गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को 720 रोटावेटर मशीनों पर 3 करोड़ 47 लाख और अन्य 105 मशीनों पर 76 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। उन्होंने कहा कि मजदूरों की कमी को यह मशीनें दूर करेंगी और आधुनिक खेती से किसानों की फसल का उत्पादन भी अधिक होगा। कृषि उपनिदेशक ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन पर किसानों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक, गोष्ठियाँ की जाएंगी और दीवारों पर स्लोगन लिखवाए जाएंगे। कृषि अधिकारी पुरुषोत्तम लाल ने कहा कि सरकार की इन योजनाओं से किसानों को बहुत लाभ पहुंचेगा। किसानों ने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं किसान हितैषी हैं, इससे उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इसमें 10 DSR मशीन हैं, 6 स्ट्रावेलर मशीन हैं, 10 हे रैक हैं और दूसरी अन्य मशीनें हैं। उन पर भी हम 105 मशीनें हैं, तो टोटल 825 मशीनों पर जो पिछले साल अप्लाई की थी, कोरोना पीरियड की वजह से उनको हम अनुदान नहीं दे पाए थे, तो अब हमने सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है और ज़्यादातर किसानों के खातों में सीधे जो उनके अनुदान राशि है वो भेज दी गई है और कुछ रह रहे हैं, आज और कल में भेज दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा भी और हरियाणा सरकार द्वारा भी किसानों की आय दुगनी करने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को 50% से लेके 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। जैसे कि ये बाकी विभाग के लिए भी सरकार मशीनें खरीद रही है और सरकार ने इतने अच्छे अच्छे उपकरण दे हैं हमारे को, पहले भी दे हुए थे, लेकिन अब ये नई मशीन आई है तो मक्की बिजाई के लिए और चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया उपकरण आए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की चर्चा। कहा, इन राज्यों में स्थिति नियंत्रित हुई तो देश जीत जाएगा कोरोना के खिलाफ जंग। कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए अब लेनी होगी अपॉइंटमेंट। मुख्यमंत्री बोले, एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगी रजिस्ट्रियां। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, मेधावी युवाओं को रोजगार के लिए दिलवाई जाएगी एडिशनल ट्रेनिंग। और देश में रिकवरी रेट में लगातार सुधार जारी, करीब 70% पहुंचा आंकड़ा। मृत्यु दर भी गिरकर 2% से हुई कम। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।